हरे कृष्णा, दलाल फैमिली ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम बैक। काफी समय के बाद हम मिल रहे हैं। काफी टाइम हो गया था, एग्जाम के बच्चों के रिजल्ट वगैरह बनाना था, इसलिए ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो ये देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड है। अंधेरा हो रखा है इसलिए फेस साफ नहीं आ रहा होगा, ब्लैकिश आ रखा है। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो है सरप्राइज, सिर्फ हम दोनों ही हैं। और हम जा रहे हैं घूमने। वो सरप्राइज है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस टाइम हो रखा है थोड़ा अंधेरा, 5 बज रहे हैं सुबह के। और अब मिलते हैं आगे, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए, काफ़ी अंधेरा हो रहा है इस टाइम और हम जल्दी निकल गए थे। लोग घूम रहे हैं और देखिए 5:15 आई थिंक, 5:15 5:30 हो रहे हैं। और यहाँ पे चांद को देखना कितना सुंदर लग रहा है ये चांद, और साथ में तारा भी है लेफ्ट साइड। और अब देखिए सुबह का, मॉर्निंग का सूरज कितना सुंदर, कितनी सुंदर किरणें हैं। बहुत प्यारा लग रहा था ये, तो मैंने इसे शूट कर लिया। और बिल्डिंग के टच में आ रहा तो और भी प्यारा लग रहा था। उगता हुआ सूरज कितना सुंदर, वाओ। अभी देखो कितने सारे ट्रक हैं, मॉर्निंग में बहुत ट्रक होते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं टोल टैक्स है यहाँ पे, टोल टैक्स देना था हमें, तो ये हम टोल आ गए हैं। अब यहाँ पे हम देंगे टोल टैक्स। पर यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि ये जो टोल वाला है इसने बहुत टाइम लगा दिया, हमें खोल के ही नहीं दिया इसने, काफ़ी टाइम लग गया था। तो अब यहाँ पे टोल भर के हम यहाँ से निकलेंगे और अब हम आगे जाएंगे। पर ये बहुत टाइम लगा रहा था, एनीवे ये निकला तो सही, शुक्र है। अब आगे चलते हैं, अपना हम भी टोल भरते हैं और फिर आगे अपनी जर्नी पे चलते हैं। तो ये भैया बैठे थे, तो फास्टैग था ही नहीं इनके पास, तो ये मना कर रहे हैं कि मेरे पास फास्टैग नहीं है। तो अब इन्हें हम टोल देंगे, टोल के पैसे भरेंगे इनके हम, फिर आगे बढ़ेंगे। और रास्ते में इतने टोल मिले हैं हमें, हद से ज़्यादा। हर डिस्टेंस पे, हर 2-2 3-3 किलोमीटर पे बना रखा है, पता नहीं क्या है। पैसे कमाने का सही जरिया है इनका। इतने टोल कौन लगाते हैं भाई, गवर्नमेंट है, सही पैसे कमा रही है भाई। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं, तो चलते हैं। ये मैंने सूरज फिर से शूट कर लिया था, क्योंकि रोशनी बहुत तेज़ आ रही थी। सुबह तो ठंडा मौसम था, लेकिन धीरे धीरे इतनी गर्मी होती चली गई हद से ज़्यादा। और ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, तो ये आप सोचोगे पहाड़ है, हम पहाड़ पे जा रहे हैं। एनीवे ये कोई पहाड़ वर नहीं है, ये है कूड़ा। ये कूड़े का पहाड़ है, जितना भी कूड़ा आता है दिल्ली का, ये देख लो यहाँ पे इकट्ठा होता है ये सारा कूड़ा। इतना बड़ा पहाड़ है देखो, और बहुत पास से गुजरे ना, इतनी गंदी स्मेल भी आ रही थी इसके पास से, जबकि हमने शीशे बंद कर रखे थे। देखो कितना बड़ा है ये, कितना सारा कूड़ा। दिन निकल आया है, पीछे देखिए। अब इधर शक्ल के बढ़िया है, शक्ल ना धो के है क्योंकि, और जाते जाते बैंड बज जानी है शक्ल की। और इनको देखो नींद आ रही है, रात को तो सोए नहीं, मुझे भी नींद नहीं आई। एक्साइटमेंट कितनी थी जाने की, नीचे से ऊपर से है। इन्हें पहले नेविगेशन बताते हैं, फिर मिलते हैं। तो हमने ऐसी कुछ वीडियोस बनाई थी अपने इंस्टाग्राम पे, हमने अपलोड करी हुई है। अगर आपको पूरी वीडियोस देखनी है तो आप इंस्टाग्राम में आई एम गीतू के नाम से आप सर्च मार सकते हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। और आगे हम यही अपना मौज मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो आपको देखनी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाइएगा, आई एम गीतू के नाम से है, और सर्च मार के आपको इंस्टाग्राम पे वीडियोस दिख जाएंगी। देखते हैं असली पप्पू का नाम भी है, सफाई ना है ना। भैया की गाड़ी तो देखो, मैं गिर गए। तो हमने ऑर्डर किया है क्या, तंदूर पराठा, हाँ 2 तंदूर
आलू पराठे। सफाई बिल्कुल नहीं है, रेस्टोरेंट सिर्फ नाम का है, बड़ा सा बना रखा है। शायद सुबह स्टाफ ना आया हो सफाई का, और भीड़ काफ़ी है शायद इस वजह से। देखो मेरे पीछे ये देखो, डेकोरेशन बहुत सुंदर है यहाँ पे, भीड़ बहुत है। इधर चाय है, पीछे दिख रहा है, ये चाय का है, चाय सेंटर। और ये है शिकंजी, जैन शिकंजी, नाम है पप्पू ढाबा। देखते हैं पराठा आएगा कैसा होगा, दिखाएंगे आपको। लगा ले मेल्ट, ठंडा हो जाओ फिर। और ये देखो मेरे से क्या गिर गई, चीनी गिर गई। हाथ फिसल गया इससे। तो हमने खा लिया है यहाँ पे, कुछ मज़ा नहीं आया, इसलिए हमने एक पराठा मंगाया सिर्फ, और हम निकल रहे हैं। बकवास पप्पू ढाबा, बकवास बकवास। जितना बढ़िया बना रखा है, ना तो कोई सर्विस अच्छी है और ना ही सफाई है। पहले तो लग रहा था शायद भीड़ हो रही है इस वजह से सफाई नहीं है, पर मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी पराठा खाने में, कुछ सर्विस अच्छी नहीं। सिर्फ एक पराठा लिया हमने, सिर्फ नाम का। 10 का दे दिए सिक्योरिटी वाले ने। अरे बाप। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं माय फेवरेट प्लेस, वृंदावन। बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। ज्यादा चैनल लग रहे हैं। धूप देखो कितनी हो रही है, और यहाँ पर रिक्शा गाड़ी पीछे खड़ी करवा दी हो रही है पूरी की पूरी। इन्हें अपनी फिलहाल है, मैं मुंह ढक रही हूँ। हमारी गाड़ी रुकवा दी पीछे, अंदर एंट्री नहीं है गाड़ियों की। हम बाके बिहारी से भी बहुत दूर है, और रिक्शे वाले हैं 2 सवारी के 100, तो लगा लो एक रिक्शा वाला 200-300 रुपये मांग रहा है। सोचो कितना कमाता होगा वो। हद है, हद लूट की। धर्म के नाम पे लोगों ने ऐसे ऐसे कर रखी है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, यहाँ के लोग थूकते बहुत है। मंदिर है, देख तो लो जगह, कहाँ थूकना है। बीड़ी पी रहे हैं, उसे हाथ भगवान ले घूम रहे, शर्म ही नहीं रह रही। बकवास। पहुँच के दिखाएंगे आपको, बहुत पसीने आ रहे हैं, थक गए। इनकी शक्ल देखो। तो यहाँ देखो कितनी भीड़ है। हम यहाँ से फिलहाल दर्शन करके आ चुके थे, और ध्यान दोगे तो हस्बैंड है, हस्बैंड वहाँ की तरफ भीड़ में इसलिए जा रहे हैं। हमारी चप्पलें अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो चप्पलें वापस लानी थी, और इतनी भीड़ थी कि हमें जहाँ से एंटर करना था वहाँ पे चप्पल उतार दी थी। और अब हमें चप्पल लेने जाना था, तो हस्बैंड वहाँ पे कोई रेलिंग थी उसे फांद के गए हैं। वहाँ से इतनी भीड़ में चप्पल लेने गए थे, तो हम हस्बैंड चप्पल लेकर आए हैं। फिर बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे छोटे छोटे रो रहे थे। मेरे समझ नहीं आता इतनी भीड़ में बच्चों को लाने की ज़रूरत थी क्या है, और किस चीज़ की इतनी भीड़ थी। बहुत रश था, बहुत। और इसके बाद हम आ गए थे बदनाम चाट में। ये बहुत ही बढ़िया फूड कोर्ट है, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे पहले चीला ऑर्डर करा था, बहुत टेस्टी है यहाँ का फूड। और हमने लस्सी ली थी क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही थी, और इससे पहले भी हम पहले खा चुके हैं, लेकिन मुझे यहीं की अच्छी लगती है। और यहाँ की है ये टिक्की और कांजी वड़ा, ये देखिए बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा। और गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने बनवाया अपने लिए गोला। और ये यहाँ पे पानी डाल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत लग रही थी। तो मेरा गोला यहाँ पे रेडी हो रहा है, फिर मैं खाऊंगी। एक तो चल चल के पैर दुख गए थे। एक परिक्रमा सी लगवा रही थी बाके बिहारी ने कि चलो तुम परिक्रमा लगाओ वृंदावन की। फाइनली मेरा गोला तैयार हुआ और अब मैं इसे खा रही हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि गर्मी इतनी थी। तो हमारी यात्रा हो गई पूरी, अब हम घर के लिए जा रहे हैं। इतनी गंदी धूप, इतनी भीड़, सर में दर्द हो गया है भीड़ देख के तो। और कहते ना शक्ल की 12 बजना, तो ये देख लो शक्ल के पूरे बज गए हैं 12 12 सही गंदे वाले
गंदे वाले। इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ बाबा रे। सीट भी उतना गर्म नहीं हुई है, ठंडी नहीं हुई है। इतनी तेज धूप में एक तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की ऐसी जगह मिली जहाँ पे पेड़ वगैरह कुछ नहीं थे, तो सीट इतनी गर्म है, सिर्फ मई जून की गर्मी में घूमने आए हम। ओहो फाइनली, लेकिन बाकी बिहारी ने इतने सुंदर दर्शन दिए। फिर भी एक बार तो मैंने हाथ उठा दिए थे, बस चलो वापस नहीं होंगे दर्शन, लेकिन बिल्कुल इतने सुंदर दर्शन हुए हैं तो मजा आ गया। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, यहाँ पेड़ की छाया में गाड़ी खड़ी करी है क्योंकि बहुत गर्म है और थक गए हैं, सिर्फ 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे घर के लिए। तो मिलते हैं हम घर पहुँच के, बाय। तो ये देखिए कि ये है वैष्णो मंदिर है यहाँ पे, और ये माता रानी है और साथ में हनुमान जी हैं। इनको रिनोवेट किया जा रहा है और इनकी आँख पे पट्टी बांध रखी थी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से या तो रिनोवेशन की वजह से ये सब है, पर बहुत सुंदर लग रही थी।